हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दीपिका। वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हम यहाँ डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के 4th पेपर मैथ्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है, हमने प्रीवियस ईयर के 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पिछले की वीडियो में कवर करा दिए हैं ऑलरेडी। जिन्होंने नहीं देखा है वो ज़रूर जाके देखें। आज हम उसके आगे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 लिखा हुआ है, संख्याओं 10, 65 एवं 91 का लघुत्तम समापवर्त्य है। ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये संख्याएं दी हुई है, इनका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो भाग विधि से इनका एलसीएम पहले देख लेते हैं। 10, 65, 91। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 से कट करेंगे। ये 2 5 टाइम में जाएगा। फिर 3, ये 65 2 से नहीं डिविजिबल है और 91 भी नहीं डिविजिबल है। फिर आगे हम देखेंगे 5 से 5 1 ज़ा 5, ये 1 टाइम में जाएगा। फिर 3, ठीक है, 91। देन 13 से करके देखते हैं। 13 1 ज़ा 13 और ये 7 टाइम में जाएगा। ठीक है, फिर 7 से 1 आ जाएगा। अब हमारे पास जितने भी नंबर हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। अब इसको करेंगे 10 आ जाएगा और 13 को 7 से करेंगे 91 आ जाएगा इज इक्वल टू 910 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 दिया हुआ है, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। ये भी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हमने इसको पिछले की वीडियो में कवर किया हुआ है कि परिमेय संख्याओं के बीच इनफाइनाइट संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। दिया हुआ है ब्रैकेट 3 + 2 क्लोज ब्रैकेट इंटू 7 का मान होगा। ये भी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। या ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3 + 2 इंटू 7। अब हम यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे और तो क्या होगा, 7 का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो 3 इंटू 7 प्लस लगा तो प्लस लगा देंगे। फिर 7 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 7। अब यहाँ पे देखिए, ये जिस ऑप्शन में हो वो ऑप्शन सही हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 दिया हुआ है, x - 7 और x + 9 का गुणनफल है। ये 2016 में पूछा गया है ये भी। तो हम इसका मल्टीप्लाई ज्ञात करते हैं। x - 7 गुणनफल ज्ञात करना है तो हम गुणे का चिन्ह लगा देंगे x + 9। ठीक है, अब हम ब्रैकेट हटाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम x को इससे x से और 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो x का x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, x²। फिर x का 9 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 9x। ठीक है, उसके बाद 7 का x से होगा, मीन्स माइनस का 7। यहाँ माइनस लिखा है, यहाँ पे प्लस माइनस। तो माइनस का 7 से x का होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 7x। फिर माइनस प्लस माइनस, फिर 7 का 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 63। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेम वेरिएबल, यहाँ पे प्लस का 9 से माइनस का 7 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 2x। ठीक है, माइनस का 63। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, करेक्ट आंसर समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 45 दिया हुआ है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का आधार होगा। ये भी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे त्रिभुज का आधार पूछा है और क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, मीन्स बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल की जगह हम 48 रख देंगे। इंटू आधार ज्ञात करना है, मीन्स बेस इंटू एच दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो एच की जगह हम 8 रख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे और आधार निकल आएगा। अब हम देखें, यहाँ पे 2 4 जाएगा, उसके बाद 4 1 4 2 8। अब यहाँ पे b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ है,
परिमेय संख्या -4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें -4/9 से छोटी संख्या हमें ढूंढनी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये माइनस की संख्या है, तो माइनस की संख्या हमेशा प्लस की संख्या से छोटी होती है। ठीक है, तो हमारे पास ये बी और सी ऑप्शन दिए हुए हैं जो कि पॉजिटिव हैं। ठीक है, मीन्स प्लस के हैं, तो पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, माइनस से बड़े हो जाएंगे, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, मीन्स बी और सी गलत हो जाएगी क्योंकि छोटी संख्या पूछी है और ये दोनों क्या है, बड़ी संख्या है। ठीक है, अब हम इन दोनों में देखते हैं कि कौन सी छोटी है। अब यहाँ पे -4/9 है और यहाँ पे -1/9 है, तो ये -1/9 -4/9 के दाईं तरफ होगा। मीन्स अगर हम ऐसे लिखें, माइनस का 1/9 इधर आएगा, माइनस का 2/9, फिर इधर आएगा माइनस का 3/9, फिर माइनस का 4/9, माइनस का 5/9, माइनस का 6/9, माइनस का 7/9। ठीक है, ये क्या है, बढ़ता हुआ क्रम। यहाँ मीन्स यहाँ पे माइनस का 4/9 है। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 4/9। अब माइनस का 4/9 से माइनस का 1/9 क्या है, बड़ी संख्या है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, मीन्स ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बचा है माइनस का 7/9। अब माइनस का 7/9 इसकी क्या है, बाईं तरफ है। माइनस का 4/9 से ये सारी संख्याएं क्या है, छोटी संख्या है, ये क्या है, बड़ी है। तो माइनस का 7/9 माइनस के 4/9 से छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 47 दिया हुआ है, 16, 32 और 64 का लसा है। ये भी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लेंगे, 16, 32, 64। ठीक है, अब हम ये देखेंगे यहाँ पे 16 से सारी संख्या डिविजिबल है, तो हम 16 से ही सब डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, 16 1 जा 16, 2 जा 32, 16 4 जा 64। फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 1 जा 2। ठीक है, हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। दिया हुआ समीकरण 1.5y - 7 = 0.5y का हल है। ये भी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम ये समीकरण को पहले सॉल्व करते हैं। देखते हैं 1.5y। अब यहाँ पे देखिए ये वाला वेरिएबल, ये वेरिएबल सेम है। ठीक है, y, तो ये हम = के इधर ले आते हैं। ये प्लस की है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस की संख्या हो जाएगी। ठीक है, माइनस का 0.5y और ये माइनस का 7 = के इधर आएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक है, अब 1.5 से 0.5 क्या माइनस करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 5 से 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा और पॉइंट लगाएंगे, 1 से 0 जाएगा तो 1 ही आएगा। फिर y = 7। अब 1, ये पॉइंट और 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 का y से मल्टीप्लाई y ही होगा, y = 7। ठीक है, y = 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। दिया हुआ y (z - x + z x - y + x (y - z) का हल है। ये भी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करेंगे फिर देखेंगे कितना आंसर आता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे y, तो ये क्या हो जाएगा, yz मीन्स y का z से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, yz। ठीक है, फिर y का x से मल्टीप्लाई होगा मीन्स y का x से मल्टीप्लाई कर देंगे और बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे, yx हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस प्लस लिख लेंगे, फिर z का x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम zx लिख लेंगे, फिर z का y से मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे और z का y से मल्टीप्लाई zy हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस लगा देंगे, x का y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो xy आएगा, फिर x का z से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, xz। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे y + yz ये प्लस का है और yz और कहाँ है, ये zy लिखिए या फिर yz लिखिए, सेम ही है। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है तो क्या कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ पे माइनस का वाई एक्स है, यहाँ पे प्लस का एक्स वाई है, मीन सेम ही है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। फिर जेड एक्स माइनस का एक्स जेड, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर और आधार 15 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की संगत ऊंचाई होगी। ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन से। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है, ऊंचाई पूछा है, आधार भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला लगा लेंगे, अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में लगाया था। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, मीन्स बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 45, और यहाँ पे 1/2 लिख लेंगे, और बेस कितना है 15 है, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, मीन्स h लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 15 3 ज़ा 45। ठीक है, अब 3 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। ठीक है, 3 2 ज़ा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ये क्वेश्चंस पढ़िए और रिवीजन करिए। यहाँ हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, जल्दी ही हमारे सारे बहुविकल्पीय क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आगे की वीडियो में। तो तब तक के लिए पढ़िए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।